किसी भी शख्स को काफिर, मुनाफिक, मुशरिक या फिर बेहया, बेगैरत कहकर आप दीन की बात समझा सकते हैं, दीन की नसीहत कर सकते हैं? नेवर एवर, कभी भी नहीं। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर दीन की बात या फिर अल्लाह रसूल की बात या फिर किसी की इस्लाह की जाती है तो वो भी बड़ी बदतमीज़ी के साथ की जाती है, तो इन लोगों को गौर से सुनना चाहिए। याद रखें, हमारा दीन नसीहत है और नसीहत सरासर खैर खाही है। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब किस्सा बयान किया जाता है तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, फ़िरौन के पास जाओ, उनको कन्विंस करो, दीन की दावत दो, उनको दीन की तरफ बुलाओ, पर करना क्या है? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी से बात करनी है। इमेजिन कि वो इंसान, वो शख्स जो अपने आप को रब कहता है, जो अपने आप को खुदा कहता है, लोगों से अपनी इबादत करवाता है, उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को पता था उसने नहीं मानना, उसने गर्क होना है, उसने इसी तरह मुशरिक और काफिर ही मरना है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सिखा रहे हैं कि आपने उनसे नरम बात करनी है। और आज के दौर जिनको आप नसीहतें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, बेहया, बेगैरत, ख़ास तौर पे लड़कियों को मुखातिब करके कहा जा रहा होता है, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर टिकटॉकर्स हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी जैसे भी है, आप कभी भी उनको ऐसी बातें करके आप दीन की दावत नहीं दे सकते, कभी भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते कि मेरी बात सुनो, अल्लाह की बात सुनो। देखिए, दीन में अना मैटर नहीं करती, कभी भी शख्सियत परस्ती मैटर नहीं करती। आप दीन की बात पहुंचा रहे हैं तो दीन मैटर करता है, अल्लाह की बात मैटर करती है। अगर दीन की बात पहुंचाने में भी आपकी अना अड़े आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दीन। सॉरी, आई रिपीट अगेन, इट्स नॉट टीचिंग्स ऑफ आवर दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दीन नसीहा, दीन सिर्फ और सिर्फ खैर खाही है, दीन नसीहत है। और नसीहत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी की इस्लाह कर रहे हैं तो इंसल्ट करें, ह्यूमिलिएट करें या फिर डिग्रेड करें या डिफेम करें। और बाय द वे ये सब कुछ पब्लिकली हो रहा होता है। फजल बिन अयास कहते हैं कि जो मोमिन होता है ना, वो लोगों के उज़र को कबूल करता है, वो एक्सेप्ट करता है लोगों की एक्सक्यूज़ को, मोमिन लेट इट गो करता है। कहते हैं कि जो मुनाफिक है ना, वो इस तरह के काम करता है, लोगों की गलतियों को ढूंढता है, ह्यूमिलिएट करता है और पब्लिक में करता है। अरबी में नसीहत का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि खालिस करना, मिलावट से पाक करना, या कोई भी काम करना उसमें खैर खाई हो, उसमें कोई ख़यानत ना हो, उसमें कोई धोखा ना हो, कोताही ना हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम किया जाए। तो नसीहत से मुराद यहाँ पर खैर खाई होगी, अच्छा इखलाक होगा, बेहतरीन अंदाज होगा, नरमी होगी, मोहब्बत होगी, शफकत होगी, और आप दिल से हरीस होंगे उसकी इस्लाह के लिए कि आप उसको एक अच्छी बात बताएं। और आप किस तरह बताते हैं? पब्लिकली बताते हैं या फिर आप प्राइवेटली बताते हैं? सच्चाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, किसी के फ्लॉज ना गिनना और ना ही उसको इस पर शेम दिलाना, ना ही उसके फ्लॉज को एक्सपोज करना, ना ही लोगों को जाकर बताना, और ना ही ये करना कि जाकर पोस्टें लगा दें, आप वीडियोस बना के लगा दें। अगर किसी की इस्लाह करनी है तो नेक नियति और खलूस के साथ करें, दिल से हरीस बने, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि वो हरीस थे लोगों के दीन पर आने के लिए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि कुछ लोगों की मिसाल बिल्कुल मक्खियों की तरह होती हैं, वो पूरा जिस्म को छोड़कर ज़ख्म वाली जगह पर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि उनको फीड मिलती है वहाँ से। सेम इसी तरह ये लोग भी ऐसे होते हैं, दे फीड देमसेल्व्स थ्रू क्रिटिसिज्म। इनकी रोजी रोटी ही यही होती है, इनकी पहचान ही यही बन जाती है, इनका एटीट्यूड ही रद्द करने वाला बन जाता है। वो लोगों की हर बात को सुनते ही इसलिए हैं कि 10 चीज़ों में से एक चीज़ को गलती मिले, तजस्सुस में रहते हैं कि जैसे ही कोई गलती मिले फ़ौरन उसको उछाल दें। हज़ार अच्छाइयों को साइड लाइन करके, साइड पे रख के एक गलती के तजस्सुस में बैठे रहते हैं। जैसे ही वो मिलती है फ़ौरन उसको एक्सपोज करते हैं, लोगों को बताते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की कोशिश की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स से पनाह मांगने के लिए दुआ बताई है कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसे दोस्त से बचा जो मेरी गलती जो है वो सुने और लोगों को बताए, जबकि मेरी अच्छाई सुने तो चुप रहे, लोगों को ना बताए। So be careful while criticizing and conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala. लोगों की गलतियों को छुपाना सीखें, दरगुजर करना सीखें, लेट इट गो करें, इग्नोर करें, ना कि लिंक बांटना शुरू कर दें। बिजनेस बना लें और कुछ 100-200 रुपए के लिए आप अपने ईमान को बेचें, अपनी बेहयाई को फैलाएं, अपने दीन को बेचें। हमारा एक फ़िक़्ह का प्रिंसिपल है कुल्लतैन का कि एक अगर बाल्टी है उसमें साफ़ पानी है, यानी एक ज़िंदगी है इंसान की बिल्कुल साफ़, उसमें अगर 2 ड्रॉप्स शराब के गिर जाते हैं तो पूरी बाल्टी शराब नहीं बन जाती, वो नापाक नहीं हो जाती, वो हराम नहीं हो जाती। सेम इसी तरह अगर इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, अगर छोटी सी अगर मिस्टेक है, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इट्स ओके, लेट इट गो,
اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کریڈیبلٹی اس کی خراب نہ کریں، اس کی شخصیت اور پرسنالٹی پر سوال نہ اٹھائیں۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب کی زندگیوں میں فلاز ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کسی میں چھوٹی ہوتی ہیں، کسی میں بڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ریلیف دینے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی امت میں اختلاف ہوگا اور اختلاف رہے گا، اختلاف سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو لیٹ اٹ گو کرے گا، جو معاف کرے گا، درگزر کرے گا اور چیزوں کو نارمل وے میں لے کر چلے گا۔ میری ویڈیو کو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پبلکلی دین کو ابیوز کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی جواب نہ دیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ہمارے دین میں ہر ایک چیز کا ایک پیٹرن سکھایا گیا ہے۔ اگر دین کی کوئی بات اگر کوئی ایکسپوز کر رہا ہے، اگر کوئی اس طرح سے لے کے چل رہا ہے کہ اس کا اس پوائنٹ پر آ گیا کہ اس کو پبلکلی جواب دیا جائے، لیکن اس کے بھی کوئی طریقے ہیں، ہمارے دین نے اس کے بھی طریقے سکھائے ہیں، تو بی کیئرفل آلویز۔